हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, बार बार आता है कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या वैश्वीकरण से भारतीय कृषि या किसान प्रभावित हुए? इसका संक्षिप्त उत्तर हम आपको देते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारतीय कृषि पर कुछ दबाव बनाया था। जैसे कपास की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, तो वो सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड चली जाती थी। कपास से रुई बनती है, रुई से धागा बनता है और उससे जो है सूती वस्त्र उद्योग चला करते थे। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी, मसाले दक्षिण भारत में ज्यादा पैदा होते थे और उनसे हम विदेशी मुद्रा कमाते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने नील की खेती उगाने के लिए हमें जोर दिया था, हम पर जोर बनाया था। चंपारण क्षेत्र में जो बिहार में है, वहां पर कृषि कार्य करने के लिए वह लोग हम पर प्रेशर डालते थे। इससे खाद्यान्न की उपज कम हो जाती थी, भारतीय किसान परेशान था। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का आंदोलन सबसे पहले चंपारण में ही प्रयोग किया था और वो सफल भी हुए थे। वैश्वीकरण का मतलब है जब एक देश आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र से दूसरे देश के संपर्क में आ जाता है, तो यह वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। वैश्वीकरण से भारतीय कृषि को लाभ बहुत ज्यादा पहुंचा। होता यह है कि जो चीज अधिक उपज होती है उसे हम उन देशों में भेज देते हैं जहां उसकी उपज कम होती है, और हम उन चीजों को मंगा लेते हैं ऐसे देशों से जहां कोई वस्तु ज्यादा पैदा होती है और हमारे देश में कम पैदा होती है। इस तरह वैश्वीकरण से वस्तु बाजार में हमेशा उपलब्ध रहती है। कोई भी व्यक्ति मार्केट से किसी भी तरह की वस्तु खरीद सकता है, परंतु वैश्वीकरण में इस बात का ध्यान देना होता है कि वस्तु की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना उस वस्तु का मार्केट वैल्यू गिर जाएगी और वह वस्तु प्रत्येक देश उसको फिर मंगाएगा नहीं। अगर वस्तु की गुणवत्ता सही है, वस्तु में जो भी उपस्थित चीज है क्वालिटी मेंटेन है, तो वह वस्तु आती रहेगी और जाती रहेगी। इस तरह से गुणवत्ता के आधार पर यह ध्यान दिया जाता है कि वैश्वीकरण को सफल बनाने के लिए वस्तु का गुणवान होना बहुत जरूरी है। इससे छोटे किसानों को कुछ नुकसान भी पहुंचता है, लघु किसानों को कुछ नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि उनके पास पूंजी निवेश कम रहता है, धन कम रहता है और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु पैदा नहीं कर पाते। इसलिए उनकी अपने भी देश की बाजार में वो चीज नहीं बिक पाती और बाहर भी नहीं बिक पाती। सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार ने बहुत सफल प्रयास किया है ताकि मात्रा में वस्तु बाजार में उपलब्ध रहे और लोग बराबर अच्छे ढंग से अच्छी वस्तु खरीद सके। धन्यवाद।